नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा शो न्यूज पंच में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे हर वो खबर जिस पर है आप सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होगी बल्कि खबरों की होगी पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक हाल। ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से भी लेंगे एक एक अपडेट। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन खबरों का रुख। तो न्यूज पंच में आज हम बात करेंगे भारत टैक्सी की। 9 करार हुए हैं जिसके माध्यम से रखा जाएगा सबका ख्याल। क्या है ये करार और कैसे ये टैक्सी रखेगी आप सभी का ख्याल, विस्तार से बताएंगे आपको इस खबर के बारे में। अगली खबर की बात करेंगे, वो है होली से जुड़ी हुई। जी हाँ, होली पर अब अगर आपको जाना है अपने घर तो स्पेशल ट्रेन आपके लिए दौड़ेगी ट्रैक पर। किस तरह से दौड़ेगी, कौन कौन से जोन में ये ट्रेन दौड़ेगी, विस्तार से आपको बताएंगे। और अगली खबर न्यूज पंच में होगी, वो है बांग्लादेश से जुड़ी हुई। महिला उम्मीदवार कट्टरपंथ का वार। किस तरह से महिला उम्मीदवारों पर यहाँ पर वार हो रहा है, विस्तार से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले विस्तार से बात कर लेते हैं भारत टैक्सी की। जी हाँ, भारतीय विमानन प्राधिकरण यानी कि AAI ने भारत के पहले सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि कई हवाई अड्डों पर विनियमित और यात्री अनुकूल कैब सेवाएं शुरू की जा सके। ये समझौता भारत टैक्सी की व्यापक विस्तार रणनीति को विस्तार दे रहा है। इस सेवा की दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य कई संस्थानों के साथ साझेदारी हो गई है। और इसका उद्देश्य शहरी और हवाई अड्डे के सभी क्षेत्रों में नियमित संचालन, वित्त पोषण और एकीकृत लास्ट माइल समाधान उपलब्ध कराना है। वो कौन कौन से शहर हैं जहां अब से आपको मिलेगी भारत टैक्सी, आपको बताते हैं विस्तार के साथ। तो आपको बता दें कि AI भारत टैक्सी के बीच MOU हुआ है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ यह एग्रीमेंट किया गया है। एयरपोर्ट्स पर अब जब आप पहुंचेंगे तो जल्द ही आपको इस कैब सेवा का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। इसका मकसद क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल इसका मकसद है कि ज्यादा किराया रोका जा सके और कहां-कहां पर इसकी कनेक्टिविटी होगी, बेहतर कनेक्टिविटी किस तरह से आपको मिलेगी वो भी आपको बताते हैं कि सूरत, पुणे सहित कई ऐसे शहर हैं जहां से इसकी शुरुआत होने वाली है। और इसके अलावा 8 प्रमुख संस्थानों का भी जिक्र कर लेते हैं। दरअसल 8 प्रमुख संस्थानों के साथ MOU किया गया है और आपको बता दें कि ज्यादा किराए को रोकना इसका खास तौर पर मकसद रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 34 डिजिटल ऐसे प्लेटफॉर्म से जिनको मंजूरी दी गई है, तो 8 प्रमुख संस्थानों के साथ ये MOU किया गया है। कमांडर सेंटर से रियल टाइम इसकी आपको तमाम जानकारी मिलेगी। डिजी लॉकर, उमंग और API सेतु से इसका जुड़ाव रहेगा, यानी कि यात्रियों को किस तरह से तमाम सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, भारत टैक्सी को लेकर के खास तौर पर ख्याल रखा गया है। पिछले दिनों का अगर जिक्र करें तो आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस भारत टैक्सी की शुरुआत की थी और इसका साफ तौर पर मकसद है कि किस तरह से आपकी यात्रा को सुगम बनाया जा सके। पेटीएम का जिक्र करते हैं क्योंकि पेटीएम के साथ भी इसका करार हुआ है। तो 8 प्रमुख संस्थानों का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें इफ्को टोक्यो भी शामिल है। चालकों को 5 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी मिलेगा, यानी कि चालकों का भी साफ तौर पर इस भारत टैक्सी के तहत ख्याल रखा गया है। चालकों के लिए समूह स्वास्थ्य बीमा में सहयोग होगा। पेटीएम का अभी हम जिक्र कर रहे थे जिसमें चालकों के लिए समूह स्वास्थ्य बीमा में सहयोग करने का प्रावधान किया गया है GMR के साथ। तो GMR के साथ साझेदारी से एयरपोर्ट सेवा और भी मजबूत होगी। जब आप एयरपोर्ट से पहुंचेंगे और वहां से जब आप टैक्सी लेंगे तो आपकी यात्रा तो सुगम होगी और उसके साथ साथ जो ड्राइवर्स हैं उनका भी खास तौर पर भारत टैक्सी ख्याल रखती हुई नजर आएगी। इसके अलावा SBI के साथ भी करार हुआ है। तो PM मुद्रा योजना के तहत वित्तीय सहायता सहकार टैक्सी चालक मालिकों की पहचान में मदद करते हुए साफ तौर पर नजर आएगी। तो AGI एयरपोर्ट पर व्हाइट केप सेवा के रूप में आपको ये मिलेगी। DAPS पहले वर्ष में प्रति ट्रिप की 245 पर 20% छूट भी देने वाला है। तो यानी कि भारत टैक्सी के माध्यम से न केवल ड्राइवर को फायदा मिलने वाला है बल्कि जब आप पहुंचेंगे तो जब हम सरकार से समृद्धि की बात करते हैं तो एक और कदम इसमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भारत टैक्सी के रूप में। 8 प्रमुख संस्थान ऐसे हैं जिनके साथ
एमओयू किया गया है। एनजीटी और एमईआईटीवाई के साथ भी ये करार हुआ है और इतना ही नहीं, दिल्ली मेट्रो के साथ भी करार हुआ है। इस खबर पर हम आगे भी और भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन इस वक्त आपको लिए चल रहे हैं लोकसभा, जहां पर संसदीय कार्य मंत्री क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आप बोलना चाहते हैं, हम तो हमेशा आपसे बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे सदन का गरिमा गिरे, ये हमारा अनुरोध है। और स्पीकर साहब ने ये कहा था अगर बात बन जाता है, सब आपस में तालमेल हो करके बात बन जाता है, हाउस शांति से चल रहा है, तो उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर हमारे जो बाकी दल के नेता है उनके ओर से भी सुनेंगे और मैं भी सरकार का पक्ष रखूंगा, ये बात हुआ था। लेकिन इससे पहले कमिटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एलओपी को ही बोलने देंगे, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। माननीय सदस्यगण, अगर आप केंद्रीय बजट पर चर्चा चाहते हैं, नहीं, कोई विषय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने जैसी व्यवस्था की है, प्लीज आप सब लोग बैठिए प्लीज। माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, डॉक्टर शशि थरूर जी। नहीं, आप सब लोग चर्चा चाहते ही नहीं है केंद्रीय बजट पर। सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 10 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा से सीधा प्रसारण अभी आप देख रहे थे, जहां पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू अपनी बात रख रहे थे और वो कह रहे थे कि जो कुछ मंथन हुआ है उसके अनुरूप सदन चलना चाहिए। हालांकि बात नहीं बनती दिखी और सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब वापस रुक करते हैं भारत टैक्सी, जिस खबर पर हम विस्तार से बातचीत कर रहे थे, आपको बता रहे थे कि किस तरह से भारत टैक्सी को लेकर के करार हुआ है। तमाम एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और इसका मकसद है कि समृद्धि की ओर आगे बढ़ना है। न केवल यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करनी है, बल्कि इसके साथ साथ ड्राइवर्स की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। और भी ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता अनुज यादव इस पूरी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, किस तरह से सहकार से समृद्धि की जब हम बात करते हैं तो लगातार चरणबद्ध तरीके से कदम आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं भारत टैक्सी की, किस तरह से ये सेवा उपलब्ध करते हुए नजर आएगी और यात्रियों के साथ साथ ड्राइवर्स का भी खास तौर पर किस तरह से ख्याल रखा गया है इसके माध्यम से। देखिए, टैक्सी सेवा के क्षेत्र की बात करें तो भारत टैक्सी एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है। हाँ, ये बात जरूर है कि सहकारिता के माध्यम से पहली बार ट्रांसपोर्ट विभाग में इस तरीके से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट विभाग में इस तरीके से एक नई पहल और नई शुरुआत की गई है। और हम जानते हैं कि जब सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ था और इसके जो मंत्री हैं अमित शाह बने हैं सहकारिता मंत्री, तभी से एक बात साफ हो गई थी कि अब देश के अंदर सहकारिता के क्षेत्र में नई शुरुआत होंगी, बड़े ऐसे काम होंगे जो अभी तक नहीं हुए हैं। हम जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल और गैस का वितरण भी सहकारिता के माध्यम से किया जा रहा है। देश भर के अंदर बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं। उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए अब भारत टैक्सी की अभी दिल्ली और अहमदाबाद के अंदर शुरुआत की गई है और कुछ समय के बाद पूरे देश भर के अंदर आपको भारत टैक्सी देखने को मिलेगी। इसका देखिए सबसे बड़ा मकसद क्या है? इसका मकसद है देश के अंदर सहकारिता के माध्यम से रोजगार पैदा करना। और सबसे बड़ी बात है कि इस टैक्सी सेवा के अंदर जो ड्राइवर होंगे वो ही खुद मालिक होंगे। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण दें, अगर आप जो दूध कंपनी है, देश की सबसे बड़ी सहकारिता की जो मिसाल है वो अमूल है। हम जानते हैं कि अमूल कंपनी के मालिक कौन है? वो ही पशुपालक हैं, वो ही किसान हैं जो दूध का उत्पादन करते हैं। और हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है वापस अमूल किसानों को देता है। तो कुल मिलाकर इस टैक्सी सेवा के अंदर भारत टैक्सी जब ये एक बड़ा रूप ले लेगी देश भर के अंदर, तो जो अभी टैक्सी के माध्यम से कमाई होगी वो तो मिलेगी ही मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसका मेंबर बनने का तरीका यही है कि जो ड्राइवर शुरुआत करेगा वो 100 रुपए का शेयर होल्डर बनेगा। 100 रुपए से आप शुरुआत करेंगे उसका शेयर खरीद कर। तो कुल मिलाकर अगर ये कंपनी कल एक बड़े फायदे का सौदा साबित होती है, प्रॉफिट अगर कमाती है, तो उसके शेयर का हिस्सा भी उस ड्राइवर को मिलेगा। ये एक सबसे बड़ी इसकी खासियत है। और दूसरी, ये तो हमने ड्राइवर की बात कर ली, अब बात करते हैं पैसेंजर की। देखिए, उबर या ओला या बाकी जितनी भी निजी जो कंपनियां हैं अभी देश भर के अंदर जो काम कर रही हैं टैक्सी के क्षेत्र में, वो यात्रियों को भी महंगी पड़ती हैं। पीक आवर्स में उनके अलग रेट रहते हैं, दिन के अलग रेट रहेंगे, रात के अलग रहेंगे। और इतना ही नहीं, अगर किसी तरीके से कोई आंधी तूफान आ गया तो उस दौरान भी उनकी
जो रेट है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन भारत टैक्सी का एक ही रेट होगा, एक ही किराया होगा। ये सबसे बड़ा फायदा यात्रियों को होगा। और बिल्कुल जिस तरीके से अभी आपने बताया, बड़े क्षेत्र के अंदर बड़े एमओयू 8 जगहों पर आज किए गए हैं, जिसमें भारतीय मेट्रो रेल भी है, एयर इंडिया भी है, जिसमें जीएमआर के साथ किया गया है, दिल्ली पुलिस के साथ भी किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली पुलिस में ट्रैफिक जो व्यवस्था है उसको संभालने का काम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस करती है। ऐसे में भारत टैक्सी को उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार चाहती है और खासतौर से सहकारिता मंत्रालय चाहता है कि भारत टैक्सी जल्दी से जल्दी पूरे देश भर के अंदर अपना एक बड़ा नेटवर्क पैदा करे, जिससे एक इसके अंदर भी प्रतिस्पर्धा पैदा हो। हम जानते हैं भारत टैक्सी के आने की शुरुआती खबरों से ही उबर और ओला ने भी अपने दामों में काफी कटौती कर दी थी। तो ऐसे में यात्रियों के लिए भी, ड्राइवर्सों के लिए भी एक बड़ा, इसको हम कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत और बड़ी शुरुआत माना जा रहा है। जी अनुज, इसके साथ साथ जहां सुविधा की बात की जा रही है तो वहीं सुरक्षा का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया है, जिसका जिक्र अभी आप कर भी रहे थे कि किस तरह से यात्रियों को सुरक्षा मुहैया भारत टैक्सी कराती हुई नजर आएगी। देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से महिलाएं आजकल हम जानते हैं कि बड़े महानगरों के अंदर सुबह, देर शाम, रात में, वर्किंग आवर्स में उनको सफ़र करना होता है, तो निश्चित तौर पर, और आप जैसे जो एंकर्स हैं हम जानते हैं कि कई बार देर रात घर जाना वापस होता है। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा देश के बड़े शहरों में रहा है। ऐसे में भारत टैक्सी के अंदर आपको जो है महिला ड्राइवर्स आपको दिखाई देंगी। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो भारत टैक्सी ऐप है उसमें आप खुद अंदर उसको जब आप ओपन करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप उसमें महिला ड्राइवर्स को चुन सकते हैं। महिला ड्राइवर ही उस कैब को लेकर आएगी। ये एक सबसे बड़ी सुविधा, खासतौर से मैं महिलाओं की बात करूं तो उनके लिए रहेगी। ये अपने आप में एक यूनिक फीचर है। और ऐसे में हम जानते हैं कि जब इसकी कुछ दिन पहले अभी दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन से शुरुआत हुई थी, तो उसमें हमने कई महिला ड्राइवर्स को देखा था जो महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर टैक्सियां चलाती हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, हम अपने घर का खर्चा चलाने के लिए हम ड्राइवर तो बने हैं, लेकिन पहली बार हम सम्मान के साथ हम कह सकेंगे कि हम भारत टैक्सी के हम ड्राइवर्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उनके लिए भी सुरक्षा है, महिलाओं के लिए, पैसेंजर के लिए भी सुरक्षा है। और सबसे बड़ी बात तो यह, देखिए, कोई भी मेहनत क्यों करता है? वो मेहनत करता है कि उसकी आमदनी बढ़े, उसे अच्छी तनख्वाह मिले। तो इस भारत टैक्सी को चलाने के लिए उनको किसी को कमीशन नहीं देना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो किराया उनको मिलेगा वो पूरा का पूरा उनको मिलेगा। और बाकी जैसे हमने आपको बताया, अगर इसके शेयर आगे भविष्य में बढ़ते हैं तो उसका भी हिस्सा इन ड्राइवर्स को मिलेगा। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं क्रांतिकारी एक शुरुआत है, ऐतिहासिक शुरुआत है, जो देश के अंदर एक क्रांतिकारी बदलाव टैक्सी सेवा के क्षेत्र में लेकर आएगी। बिल्कुल एक बड़ा बदलाव है, क्रांतिकारी बदलाव है, और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी है भारत टैक्सी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। आपकी होली के रंग कहीं फीके ना पड़ जाएं, इसकी चिंता भारतीय रेलवे ने की है, ताकि आप अपनों के संग खेले रंग और गुजियों का ले सकें आनंद। दरअसल होली का त्योहार नजदीक है और ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ इस दौरान बढ़ने लग जाती है। लिहाजा रेल मंत्रालय ने अलग अलग जोन के हिसाब से होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन तय किया है, ताकि यात्रियों का सफर रहे आरामदायक। किन किन जोन में कितनी कितनी चलेंगी ये ट्रेनें, जानेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन इससे पहले देश भर में कुल कितनी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी ये आपको बता देते हैं। तो ग्राफिक के जरिए जानिए कि देश भर की अगर हम बात करें तो पटरी पर उतरेंगी 1410 स्पेशल ट्रेन। देश भर में चलेंगी 1410 होली स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को ख्याल में रखते हुए रेल मंत्रालय ने ये कदम उठाया है और रेलवे के विभिन्न जोन चलाएंगे इन स्पेशल ट्रेन को। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया गया है। तो यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा दोनों का ख्याल रखा जाएगा। देश भर की अगर हम बात करें तो 1410 होली स्पेशल ट्रेन का संचालन रेल मंत्रालय करने जा रहा है। रेलवे के विभिन्न जोन चलाएंगे इन स्पेशल ट्रेन को। हम सभी जानते हैं कि होली, दिवाली के जो त्योहार होते हैं उस पर यात्रियों की संख्या अमूमन बढ़ जाती है, क्योंकि लोग काम के लिए, शिक्षा के लिए अन्यत्र शहरों में रहते हैं। लेकिन बड़े जो त्योहार होते हैं, होली की बात हो, दीपावली के त्योहार हो, तो हर कोई अपने घर का रुख करता है और यही वजह होती है कि ट्रेन में लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, यात्री बढ़ जाते हैं। और इसको ख्याल में रखते हुए रेल मंत्रालय ने यह अहम
कदम उठाया है ताकि यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित की जा सके, उन्हें आरामदायक सफर दिया जा सके। और इतना ही नहीं, ज़रूरत पड़ने पर ये ट्रेन जो है इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, यानी कि 1500 तक ये ट्रेनें हो सकती हैं। होली पर घर जाने वालों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो कितनी भी भीड़ हो जाए, लेकिन रेल मंत्रालय पूरी तरह से अपने यात्रियों के लिए तैयार है, आरामदायक सफर देने के लिए, आपके त्योहार में मिठास घोलने के लिए। और इसके लिए पहले से तैयारियां रेल मंत्रालय के द्वारा कर ली गई हैं। ग्राफिक के जरिए समझिए कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेल मंत्रालय लगातार, हम देख रहे हैं कि जब भी बड़े बड़े त्योहार होते हैं तो रेल मंत्रालय लगातार इसके अपनी तरफ से भी तैयारी करता है, और उसी का ये एक और उदाहरण हमारे सामने है। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता राजेश इस पूरी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ताज़ा अपडेट लेते हैं। राजेश, अपने दर्शकों को बताइए कि रेलवे स्पेशल जिस तरह से ट्रेनें चलेंगी, यात्रियों का सफर आरामदायक हो, सुविधाजनक हो, होली जैसा त्योहार जो बड़ा होता है उसमें किसी भी तरह का रंग जो है वो फीका ना पड़े, इसके लिए रेल मंत्रालय ने जोन वाइज अगर हम बात करें तो किस तरह की तैयारियां की है? देखिए संध्या, भारतीय रेल जो है उसकी कोशिश रहती है कि छठ और दिवाली के मौके पर भी हजारों ट्रेनों का परिचालन कर भारतीय रेल ने एक कीर्तिमान स्थापित किया। आपने देखा कि इस बार 12,000 ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेल ने किया, और इस दौरान दिवाली और छठ के मौके पर मुसाफिरों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की गई। ठीक उसी तर्ज पर होली का जो त्यौहार है वो भी एक परंपरा से जुड़ा हुआ त्यौहार है। लिहाजा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पंजाब के विभिन्न इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं देश के विभिन्न हिस्सों से, वो अपने गंतव्य तक अपने प्रियजनों के बीच जाकर कैसे होली का त्यौहार सेलिब्रेट करें, इसके लिए भारतीय रेल की जो तैयारियां हैं वो पूरे शबाब पर हैं। और पूर्व मध्य रेल यानी ECR जो है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये तकरीबन 282 ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित कर रहा है। यानी जो हाजीपुर में ECR का जो मुख्यालय है, बिहार से ट्रेनों का परिचालन 282 की संख्या में सुनिश्चित किया जाएगा। और पश्चिम रेलवे की बात करें, यानी मुंबई से जो ट्रेनें चलेंगी बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए या दिल्ली के लिए, उसकी संख्या भी तकरीबन 250 के आसपास होगी। आधिकारिक तौर पर भारतीय रेल के द्वारा उम्मीद की जा रही है कि कल यानी मंगलवार को इसकी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। अभी जो है मोटे तौर पर यह जानकारी प्राप्त हुई है कि 1410 ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित किया जा रहा है, लेकिन यह संख्या 1,500 के पार भी जा सकती है, यानी 1500 ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित हो सकता है। साथ ही मुसाफिरों के आवागमन और उनके यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारतीय रेल त्वरित कार्रवाई करते हुए भी, स्टेशनों पर भारी भीड़ को देखते हुए भी तुरंत ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित करता है। और इसके लिए हमने देखा कि किस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो होल्डिंग एरिया परमानेंट अब बना दिया गया है, वो कहीं ना कहीं मुसाफिरों को त्योहार में खूबसूरत रंग भरने के लिए किया गया है। और दीपावली और छठ के मौके पर जो होल्डिंग एरिया परमानेंट बनाए गए हैं वो होली में भी फंक्शन में रहेंगे, और वहाँ पर मुसाफिरों को रोक कर रखा जाएगा, और जब उनके यात्रा की बारी आएगी उनको सीधा प्लेटफॉर्म तक ले जाया जाएगा। इसके लिए भारतीय रेल कमर कसकर तैयार हो रहा है। और निश्चित तौर पर जब मुसाफिरों की भारी भीड़ उमड़ेगी तो तुरंत जो सामान्य बोगियों में सफर करने वाले मुसाफिर हैं उनके लिए टिकट की व्यवस्था और भारतीय रेल जो है तुरंत ट्रेन खोलने की व्यवस्था करेगा। तो निश्चित तौर पर पूर्व मध्य रेल, पश्चिम रेल और उत्तर रेलवे, इन 3 रेलवे की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि उत्तर रेलवे में दिल्ली, पंजाब, अमृतसर और जम्मू कश्मीर समेत जो ये विभिन्न इलाके हैं, यहाँ से बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले ट्रेनों का परिचालन उत्तर रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे सुनिश्चित करेगा। साथ ही पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय हाजीपुर है, वो बिहार से दिल्ली समेत अन्य जगहों के लिए व्यवस्था करेगा। और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई है, तो बम्बई से भी बड़ी तादाद में लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के रहते हैं, वो अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचे उसकी व्यवस्था पश्चिम रेलवे करने जा रहा है। और यूँ तो तमाम जो रेलवे के जो बोर्ड हैं वो मुसाफिरों को होली का रंग सेलिब्रेट करने के लिए अपने प्रियजनों के बीच पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित दिखाई पड़ रहे हैं। आधिकारिक तौर पर और विस्तृत जानकारी
जो जी। रेलवे के द्वारा प्राप्त होगी। बिल्कुल तो मैं राजेश, और अपने देखिए दर्शकों यही को प्रतिबद्धता साझा दर्शाती है करना कि किस चाहूंगा। तरह से रेल मंत्रालय लगातार अपने यात्रियों के लिए प्रयास कर रहा है। बड़े बड़े जब भी त्योहार होते हैं तो हम देखते हैं कि स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही फिलहाल न्यूज पंच में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है, अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का, जो खबर है बांग्लादेश से। जी हाँ, बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होने वाले हैं। चुनाव ऐसे तो लोकतंत्र का उत्सव होते हैं, लेकिन बांग्लादेश में ये चुनाव उत्सव कम और महिलाओं के लिए अग्नि परीक्षा ज्यादा बन गए हैं। बांग्लादेश में आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन चुनावी मैदान में उनकी हिस्सेदारी महज 4% है। इसकी वजह डराने वाली है। दरअसल यहाँ डर, धमकियां और गंदी राजनीति ने पूरी तरह से माहौल को खराब कर दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महिला उम्मीदवारों का मनोबल तोड़ने के लिए उनके खिलाफ साइबर बुलिंग, चरित्र हनन और यहां तक कि यौन उत्पीड़न जैसे हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। जानेंगे इस खबर पर अपने रिपोर्टर से और भी ताजा अपडेट, लेकिन उससे पहले कुछ तथ्य आपसे साझा कर लेते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश में महिला उम्मीदवारों को टारगेट किया जा रहा है। महिला उम्मीदवारों को किया जा रहा है साफ तौर पर टारगेट, ताकि किसी तरह से वो चुनाव में भाग ना ले सके। जानबूझकर उन्हें निशाना बनाए जाने की खबर सामने आ रही है। कई महिला उम्मीदवार ऐसी हैं जिन्होंने इस मामले को लेकर के शिकायत भी दर्ज कराई है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से बांग्लादेश के हालात हैं। साइबर बुलिंग, चरित्र हनन, यौन उत्पीड़न और धमकियों जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, यानी कि महिलाओं के साथ ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां की महिला उम्मीदवारों ने ये तमाम चीजों की शिकायत दर्ज कराई है। डराना और चुनावी कैंपेन रोकना इस पूरी कवायद का मकसद साफ तौर पर नजर आ रहा है, ताकि किसी भी तरह से देश की जो आधी आबादी यानी कि महिलाओं का प्रभुत्व है उसे कम किया जा सके। कार्यकर्ताओं को भी इस चुनावी माहौल के दौरान धमकियां मिलती हुई नजर आ रही है। महिलाओं पर चरित्र को लेकर लगातार यहां पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में ऐसे तो लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है क्योंकि यहां पर संसदीय चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह की खबरें सामने आ रही है वो निश्चित तौर पर आपको और हमें डराने वाली है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। महिलाओं के लिए महिलाओं को सीधे तौर पर दबाने का काम किया जा रहा है। ग्राफिक के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि प्रतिनिधियों की अगर बात करें तो प्रतिनिधित्व यहाँ पर बेहद कम है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होने हैं और महिला प्रतिनिधित्व की जब हम बात करते हैं तो महिला प्रत्याशियों का आंकड़ा करीब 4% है, यानी कि
बेहद कम है, लेकिन ये जो 4% महिलाएं भी सामने है ना, इन्हें भी डराने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मुश्किल से ही आता है बैलेट पेपर पर नाम, लगातार किस तरह से धमकियां दी जा रही है ताकि चुनाव से महिलाएं महरूम हो जाए, दूर हो जाए। आयोग की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं और ये आंकड़े बता रहे हैं कि 51 में से 30 दलों में महिला उम्मीदवार तो है ही नहीं। साफ तौर पर दर्शा रहा है कि जब हम आधी आबादी की बात करते हैं, आधी आबादी के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, तो किस तरह की तस्वीर बांग्लादेश में निकल करके सामने आ रही है। फोन लाइन पर ढाका में मौजूद हमारे साथी संवाददाता नवल संघ परमार हमारे साथ जुड़ गए। नवल संघ, बांग्लादेश की सूरत एक समय हमने देखी कि यहाँ पर महिला ने राज किया, महिला ने सत्ता संभाली, ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा। लेकिन अब जिस तरह की तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, हम देख रहे हैं कि महिलाओं को तो डराने का काम किया जा रहा है, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को दबाने का काम किया जा रहा है। जी, देखा जाए तो बांग्लादेश में पिछले 3.5 दशक से 1990 से लेके 2025 तक देखा जाए तो बांग्लादेश में कहीं ना कहीं महिला प्रधानमंत्री रही है। उसमें चाहे आवामी लीग से शेख हसीना हो या उससे पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से बेगम खालिदा जिया, लेकिन दोनों बारी बारी बांग्लादेश में प्रधानमंत्री रही। लेकिन बांग्लादेश में देखा जाए तो संसदीय लोकतंत्र जो है उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रही है और इस बार का जो हाल है वो उससे भी खराब है। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री महिला होती है, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन में महिलाओं का नॉमिनेशन बहुत कम मिलता है। हालांकि यहाँ पे एक व्यवस्था है कि 300 जो सीट्स है पार्लियामेंट की, उसके अलावा 50 सीट अतिरिक्त रखी गई है, जिसमें महिला कोटे से आफ्टर इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन से महिलाओं की सीट भरी जाती है। मतलब उनके पास जो जनरल सीट के जो महिला बाकी उम्मीदवार है उनके जितना वो जो है प्रतिनिधित्व नहीं रहता है उनका। तो बांग्लादेश में इस बार का जो हाल देखा जाए तो जैसे आपने बताया 51 सीट पॉलिटिकल पार्टी में से करीब 30 पॉलिटिकल पार्टी ने एक भी महिला उम्मीदवार नहीं रखा है। उसमें जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है जमाते इस्लामी बांग्लादेश है, जो बीएनपी का राइवल माना जाता है, वो अपने आप को आने वाले इलेक्शन में जीत का दावा कर रहा है। वो पार्टी जिसने एक भी महिला उम्मीदवार नहीं रखा है और उसके साथ साथ उनके जो चीफ है जमाते इस्लामी के शफीकुर आलम, उनका एक स्टेटमेंट भी बहुत वायरल हुआ और सोशल मीडिया पे भी उनका ट्वीट है कि कोई महिला जमाते इस्लामी का हेड नहीं बन सकता है, चीफ नहीं बन सकता है। और महिला जो है उनके बारे में और कामकाजी महिलाओं के बारे में उन्होंने जो डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिया उसको लेके काफी यहाँ पे हल्ला हुआ। पॉलिटिकल पार्टी इवन बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान ने खुद उसको काउंटर किया और बांग्लादेश में कई ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी जमात इस्लामी के चीफ जो है उनका इस स्टेटमेंट को लेकर उनकी कड़ी निंदा की है। कल एक रैली भी निकाला गया था, कुछ महिला अग्रणी और कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने उनका नॉमिनेशन रद्द करने के लिए इलेक्शन से। तो ये हाल है, महिलाओं का जो उम्मीदवार है उनको भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू एआई का जरिए उनको चरित्र हनन करने की कोशिश होती है, उनका उनके ऊपर जो है दबाव बनाया जाता है। और जिस तरह की तस्वीर अब बांग्लादेश से निकल करके सामने आ रही है, इससे अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर चुनाव संपन्न होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवल संघ तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।